भगवान कृपा बरसाएं और आप कर्म करें। कर्म और कृपा, ये 2 अंगुल की कमी है। बहुत से लोग कृपा के ऊपर इतने निर्भर हो जाते हैं कि कुछ भी कर्म करना नहीं चाहते। कुछ लोग इतने कर्मयोगी बन जाते हैं कि कृपा को ही कुछ नहीं समझते। दोनों अपूर्ण हैं, अधूरे हैं। कृपा भी जरूरी है और कर्म भी जरूरी है। भगवान की कृपा से भोजन की थाली सामने आ गई, अब जब तक आप हाथ नहीं उठाओगे, ग्रास नहीं तोड़ोगे, मुंह में नहीं डालोगे, तो भगवान थोड़ी खिलाने आएंगे भाई। कर्म तो तुम्हें कुछ करना ही पड़ेगा ना। बिना कर्म किए ईश्वर कैसे फल देगा? इसलिए कर्मयोगी बनो, ईमानदारी से कर्म करो। भगवान भले ही अर्जुन से कहते हैं कि इन सबको मैंने मार दिया, तुझे सिर्फ निमित्त बना रहा हूं, इसलिए युद्ध कर। लड़ना तुम्ही को पड़ेगा, मारूंगा मैं। ऐसे सुग्रीव से राम जी कह रहे हैं, सुग्रीव युद्ध करो बाली से, तुम्हारा भाई है, मारूंगा मैं, लड़ना पड़ेगा तुम्हें। सुन सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बाण। तो बाली को भी भगवान राम जी ने मारा, पर लड़े सुग्रीव। कन्हैया ने ही सारी कौरव सेना को मारा, पर लड़े अर्जुन। उसी प्रकार हम आपको अपना युद्ध स्वयं करना पड़ेगा। भगवान हमारे साथ कृपा पूर्वक निश्चित रूप से खड़े होंगे, पर भगवान तभी खड़े होंगे जब हम कर्म करेंगे। नायमात्मा बलहीन न लभ्यः, जो कर्तव्य विमुख हो जाते हैं उनके साथ भगवान भी खड़े नहीं होते। भगवान तभी सारथी बन के रथ हाँकेंगे जब आप लड़ने के लिए युद्ध में धनुष उठा के खड़े होंगे। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः। पार्थ जब धनु को धारण करता है तो भगवान भी उनके सारथी बन करके उनका रथ हाँकने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब दोनों भगवान की कृपा और जीव का पुरुषार्थ दोनों तैयार हो गए तो तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम, उसी स्थान पर विजय विभूति सब वर्ण करती है। कर्तव्य परायण बनो, अपनी जिम्मेदारियों को, राष्ट्र के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, घर परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति, सबके प्रति कर्तव्य आपके हैं और आपको सभी कर्तव्य निभाने हैं। और हम लोग घर परिवार के कर्तव्य तो बहुत अच्छी तरह निभाते हैं, पर राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है इसको बिल्कुल भूल जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हमारा चिंतन सर्वथा लुप्त प्राय हो गया है। ये देश हमारा है, इस देश को हम जैसे घर की चिंता करते हैं ऐसे अपने राष्ट्र की भी चिंता हमें करनी चाहिए कि हम अपने राष्ट्र को ऐसे स्वस्थ हाथों में दें जिन हाथों में हमारा राष्ट्र पूरी तरह सुरक्षित रहे। ये हमारी जिम्मेदारी है। बहुत से लोग कहते हैं हम कर भी क्या सकते हैं, हम सामान्य आदमी। अरे भैया सब कुछ हम ही करते हैं, आशीर्वाद का वोट तो हम ही देते हैं ना। हमारे दिए आशीर्वाद के वोट पर ही तो हम सब लोग सत्ता में पहुंचते हैं। तो जब तक हम लोग विवेकशील नहीं बनेंगे, और हम लोगों की स्थिति ये है कि एक बोतल पर और कुछ नोटों पर किसी को भी आप मोहर लगवा लो, थोड़े से स्वार्थ के लिए, छोटी सी स्वार्थ सिद्धि के लिए हम किसी को भी अपना आशीर्वाद दे सकते हैं, चाहे वो कितना भी कैसा भी हो। इसलिए याद रखिए, राष्ट्र की चिंता भी करना हम सबका कर्तव्य है। सनातन धर्म पर इस समय भगवान की बहुत कृपा बरस रही है। जो असंभव कार्य थे वो सब संभव होते चले आ रहे हैं, परंतु आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझना होगा और सुरक्षित हाथों में राष्ट्र रह सके ऐसे हाथों को मजबूत करना होगा, तभी राष्ट्र हमारा स्वस्थ होगा, मजबूत होगा। बोल भारत माता की। इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए। इतिहास में जो गलतियां हमारे पूर्वजों से हुई थीं, उन गलतियों को हम दोबारा पुनरावृत्ति न करने दें, इसके लिए हमें सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। एक बार भी कहीं चूक गए तो राष्ट्र रसातल में चला जाएगा। इतना विकास हुआ है, सब जहां की तहां पहुंच जाएगा। जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, 99 तक पहुंच करके फिर पट्टे से नीचे आके गिरे, 90 के बाद फिर नीचे आके गिर गए। एक अजगर के मुंह में चले गए तो सीधे नीचे गए, और एक बढ़िया सीढ़ी पकड़ ली तो सीधे ऊपर चले गए। सांप सीढ़ी में यही तो होता है। अच्छे स्वस्थ हाथों में यदि राष्ट्र पहुंच गया तो पुण्य की सीढ़ी उसे ऊपर तक पहुंचा देती है, और दुष्टों के हाथ में राष्ट्र गया तो वो नाग खा करके फिर आपको नीचे की तरह वहीं की वहीं पहुंचा देगा।
इसलिए हम सबको विवेकशील होकर के सुरक्षित हाथों में राष्ट्र को सौंपने का कर्तव्य निभाना चाहिए। कर्म हमारा स्वस्थ होगा तो कृपा भगवान की भरपूर होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यही 2 अंगुल की कमी हमारे जीवन में है, कर्म और कृपा। कर्म हमारा, कृपा उसकी, 2 अंगुल की कमी है। मैया पसीना पसीना हो गई, चुटिया खुल गई, बाल बिखर गए, कपड़े अस्त व्यस्त हो गए, पर मैया ने बांधना नहीं छोड़ा। और सखियां हंस रही हैं, अरे जसोदा तेरे छोरा के भाग्य में बंधन लिखो ही ना है, ये ना बंध सके। मैया बोली चाहे कछु है जाए, आज मैं बांध के ही छोड़ूंगी आपको। तो स्वमा तो स्विन्न गात्राया व्यस्त्रस्त्र कवरस्त्रज दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपयासी स्वबंधने। मैया का जब प्रबल परिश्रम प्रभु ने देखा तो भगवान को भी दया आ गई और तुरंत प्रभु ने अपना बंधन स्वीकार कर लिया। तो मैया का पुरुषार्थ पराकाष्ठा पर पहुंचा तो ठाकुर जी की कृपा प्रकट हो गई, 2 अंगुल की कमी पूरी हो गई और मैया लाला को बांधने में सफल हो गई। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, पेट में रस्सी बांध दी तो गोविंद का नाम पड़ गया दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की। अब बंधे बंधे रो रहे, मैया मुख मुक्त कर दे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, सारे संसार को मुक्ति देने वाला आज अपनी मुक्ति के लिए मैया के सामने रो रहा है। यशोदायाः परो नास्ति देवता चेति में मति यस्या उलूखले बद्धो मुक्ति दो मुक्ति मिक्षति। हमें यशोदा से बड़ा और कोई दूसरा देवता आज नजर नहीं आता कि सारी संसार को मुक्ति देने वाला मुकुंद आज स्वयं मैया के सामने मुक्ति मांग रहा है। मुक्ति दो मुक्ति मिक्षति, मुक्ति दाता मुक्ति की इच्छा यशोदा मैया के सामने प्रकट कर रहा है। मैया ने मुक्ति ना दी, बांध के चली गई भीतर। कन्हैया रोते रहे, बाद में ऊखल घसीट करके आंगन में बढ़े, बीच आंगन में 2 अर्जुन के वृक्ष खड़े, कन्हैया बीच में से निकल पड़े। ऊखल जैसी वृक्षों से अड़ा, कन्हैया ने एक झटका मारा कि धड़ाम से दोनों वृक्ष गिर पड़े। 2 दिव्य महापुरुष प्रकट होकर भगवान की स्तुति करने लगे। कौन थे ये? दोनों ही कुबेर के पुत्र थे, नलकुबर मणिग्रीव इनका नाम था। अहंकार में भरे हुए थे क्योंकि वित्त मंत्री के बेटा थे। कुबेर कौन है? देवताओं के वित्त मंत्री हैं, उनके बेटा थे। धनवान को अभिमान नहीं होता जितना धनवान के बच्चों को होता है। जितना मांगा बाप ने उतना रुपया दिया तो माथा हमेशा गर्म रहता है उनका, वो किसी को कुछ समझते ही नहीं। तो धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र थे, इसलिए हमेशा नशे में ही रहते थे। एक दिन नग्न होकर सरोवर में नहाने लगे, नारद जी अचानक वहां से निकल पड़े। तो नारद जी के सामने नग्न ही खड़े होकर के बोले, महाराज जी दंडोत। कोई बाबा की भरकुटी टेढ़ी हो गई, मूर्ख कहीं के नालायक, लज्जा नहीं आती, निर्लज्ज हमारे सामने नग्न खड़े हो। शाप देता हूं वृक्ष बन के जिंदगी भर ऐसे ही खड़े रहो। सारी गर्मी निकल गई, सारा नशा उतर गया, चरणों में गिर के रोने लगे, बाबा भूल हो गई। तो बाबा ने फिर कृपा करके आशीर्वाद दिया, जाओ भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। सो आज भगवान ने इन दोनों का उद्धार कर दिया। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवत्तनूना। हे प्रभु, हमारी वाणी सदा आपके गुण गाती रहे, कान कथामृत पान करते रहे, हाथों से सेवा होती रहे और सिर आपके चरणों में झुका रहे, मन से आपका सुमिरन होता रहे और आंखों से आपकी सुंदर बांकी झांकी निहारते रहे। ऐसा आशीर्वाद दें। स्तुति करके चले गए।